7 मई 2025 रात के 1:05 रावलपिंडी। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अपने स्क्रीन पे कुछ देखते हैं और जो दिख रहा है वो हो ही नहीं सकता था। एटलीस्ट पाकिस्तान को तो यही लगता था। इंडियन फाइटर्स क्रूज मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं। भवालीपुर, मुरीड के और नूर खां एयरबेस खुद रावलपिंडी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। मुनीर के सामने ऑप्शंस खत्म है, वो डरे हुए हैं और आज रात पाकिस्तान के हर सीनियर ऑफिसर की यही हालत है, क्योंकि पाकिस्तान ने 50 साल से अपनी पूरी स्ट्रेटजी एक चीज पर बनाई थी और वो चीज आज रात बेकार साबित हो चुकी थी। सवाल बहुत सिंपल है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या कभी जंग जीत सकता है? और जवाब उतना ही सिंपल, नहीं जीत सकता, कभी नहीं। और आज हम देखेंगे क्यों। पाकिस्तान का फॉर्मूला बहुत सिंपल रहा है। स्टेप 1, इंडिया पे कन्वेंशनल वॉर मत लड़ो। तुम्हारी इकोनॉमी छोटी है, मिलिट्री छोटी है, रिसोर्सेज कम हैं। स्टेप 2, इसका सोल्यूशन निकालो प्रॉक्सी वॉर से। टेररिस्ट को ट्रेन करो और इंडिया में अटैक करवाओ। स्टेप 3, जब भी इंडिया पलट के वार करने का सोचे, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे दो। अगर तुम हमला करोगे तो हम न्यूक्लियर यूज कर देंगे और इंडिया रुक जाएगा, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। ये पैटर्न 15 साल चला। हर हमले के बाद पाकिस्तान की आर्मी मुस्कुराती थी क्योंकि सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन 2016 में कुछ बदल गया। फाइनली एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो जवाब देना जानती थी। 18 सितंबर 2016 उरी, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी बेस पर हमला किया। 19 इंडियन जवान शहीद हो गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी का बस एक ही बयान आया, इसका जवाब दिया जाएगा और जिस वक्त जिस जगह हम चुनेंगे। 10 दिन बाद रात के 12 बजे इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस LOC पार करके पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 6 टेरर लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय करते हैं। पहली बार 17 साल में इंडिया ने पाकिस्तानी टेरिटरी में डायरेक्टली हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से जवाब डिनायल, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कहा उन्होंने, क्योंकि अगर मानते तो काउंटर अटैक करना पड़ता और काउंटर अटैक का मतलब एस्केलेशन और एस्केलेशन का मतलब वो जंग जो पाकिस्तान जीत नहीं सकता। सच पूछें तो पाकिस्तान के पसीने छूट रहे थे। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, जैश ए मोहम्मद ने इंडियन CRPF कॉन्वॉय पर सुसाइड अटैक किया। 40 जवान शहीद हो गए। 12 दिन के बाद रात के 3:30 बजे इंडियन फाइटर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस के 80 किलोमीटर अंदर घुसते हैं। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 1971 की वॉर के बाद पहली बार इंडियन जेट्स पाकिस्तानी सॉइल पे ग्राउंड टारगेट्स हिट कर रहे थे और 2025 में तीसरी बार 22 अप्रैल पहलगाम, 26 टूरिस्ट मारे गए, रिलीजन पूछ के गोली मारी गई। 15 दिन की प्लानिंग और फिर आई 7 मई की रात। मोदी जी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन फाइटर्स, क्रूज मिसाइल्स, ब्राह्मोस साइमल्टेनियसली 9 टारगेट्स पर हमला करते हैं, इंक्लूडिंग द नूर खां एयरबेस, जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन स्वॉर्म्स, मिसाइल्स आते हैं, लेकिन इंडिया का लाजवाब डिफेंस सिस्टम 95% ड्रोन्स और अटैक्स को इंटरसेप्ट कर देता है। 72 घंटे बाद पाकिस्तान खुद आया सीज फायर की भीख मांगते हुए। 2016, 2019, 2025 3 बार पाकिस्तान ने अटैक इनिशिएट किया। 3 बार इंडिया ने पलट कर वार किया। 3 बार पाकिस्तान को न्यूक्लियर ऑप्शन की धमकी देनी थी और तीनों बार ये धमकी काम नहीं की, क्योंकि अब गेम बदल चुका था। अगर भगवान ना करे फुल कन्वेंशनल वॉर हो गई, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने, क्या होगा? पाकिस्तान के पास एक रियलिस्टिक सिनेरियो में सिर्फ 2 से 3 महीने के रिसोर्सेज हैं। एक लंबी जंग नहीं लड़ सकते। इसका रीजन सिंपल है, इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है और पाकिस्तान की सिर्फ 340 बिलियन। इंडिया पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा है। इंडिया का डिफेंस बजट $75 बिलियन है और पाकिस्तान का मात्र 10 बिलियन।
इंडिया के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या पाकिस्तान से 50% ज्यादा है और क्वालिटी में इंडिया 2 जनरेशंस आगे है। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, पाकिस्तान के पास पुराने कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स है। कंपैरिजन बनता ही नहीं। इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख। प्लस इंडिया के पास मॉडर्न आर्टिलरी, टैंक्स, रॉकेट सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान से 5 से 6 गुना ज्यादा क्वांटिटी में। पाकिस्तान खुद IMF बेलआउट्स पे जिंदा है। एक लंबी जंग में पाकिस्तान का फ्यूल खत्म हो जाएगा, स्पेयर पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, मिलिट्री तो चलना बंद कर देगी। और फिर एक और चीज है जिसका जिक्र काफी कम होता है, पर शायद ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया के पास, इंडस वाटर ट्रीटी। ट्रीटी के अंदर इंडस रिवर सिस्टम का पानी दोनों देशों के बीच में डिवाइड होता है। पाकिस्तान को मिलती हैं 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, और इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलुज। पर एक बात समझिए, ये सारी रिवर्स स्टार्ट कहाँ से होती हैं? इंडियन टेरिटरी से, जम्मू एंड कश्मीर से। मतलब पानी का फिजिकल कंट्रोल इंडिया के पास है। इंडिया चाहे तो डैम्स बना सकता है, फ्लो कंट्रोल कर सकता है और एक्सट्रीम केसेस में ट्रीटी को सस्पेंड भी कर सकता है। पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इस ट्रीटी के पानी पे जिंदा है। उसकी रोटी, उसकी फूड सिक्योरिटी, उसकी इकोनॉमी सब इंडस के पानी पर डिपेंड करती है। और अप्रैल 2025 में इंडिया ने पहली बार ये ट्रीटी सस्पेंड की थी और पाकिस्तान रोने लग गया था। अगर इंडिया परमानेंट तौर पे ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दे तो पाकिस्तान की पूरी खेती खत्म हो जाएगी, मिलियंस भूखे रहेंगे। ये न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा लेवरेज है, क्योंकि इसका यूज करने के लिए इंडिया को एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साफ कर दें, ये वीडियो जंग का जश्न नहीं है। हम वैसे भी पड़ोस वाले हैं, हमारी जमीन जुड़ी हुई है, हमारे कल्चर जुड़े हुए हैं, हमारा म्यूजिक, हमारा खाना, हमारे रिश्ते सब कॉमन हेरिटेज के हैं। आफ्टर ऑल उनकी सारी जमीन ही तो हमारी है। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, इकोनॉमी तबाह होती है, रिफ्यूजीज बनते हैं। पर सच ये है, आज पाकिस्तानी आर्मी की सीनियर लीडरशिप, जनरल असीम मुनीर इंक्लूडेड, ये बात पब्लिकली नहीं बोलते, पर प्राइवेटली और स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में ये सब जानते हैं। अगर फुल वॉर हुई, पाकिस्तान के पास जीतने का चांस नहीं है। कुछ नहीं, 3 महीने में इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, 6 महीने में मिलिट्री कोलैप्स हो जाएगी और 1 साल के अंदर यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बोलेगी। और इसलिए पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है, टेरर फंड करता है, ड्रोन हमले भेजता है, पर फुल वॉर डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं रखता। पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा सीक्रेट, वो ये जानती है कि जंग में उसके जीतने का मुश्किल से 1% चांस भी नहीं है। और 7 मई की रात को रावलपिंडी के वॉर रूम में जनरल मुनीर को ये रियलाइजेशन और अच्छे से हो गई कि ये एक नया एरा है, जहां इंडिया जब चाहे, जहां चाहे पाकिस्तानी सॉइल पे रिस्पॉन्ड कर सकता है और कर रहा है। अब आप ही बताइए, क्या पाकिस्तान का कोई भी चांस है इंडिया के अगेंस्ट एक वॉर जीतने का? सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं इंडिया और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। जय हिंद।